जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 29 मार्च के करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 29 मार्च के करंट अफेयर्स। और जिन बच्चों को ना पता हो बता दूं कि DAAA ने कुछ एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए हैं। तो जो भी बच्चा DAAA एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 29 मार्च के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो प्रस्थान अपतटीय सुरक्षा अभ्यास किस शहर में आयोजित किया गया है फ्रेंड? ये तो ये फ्रेंड किस शहर में आयोजित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में, ठीक है। तो प्रस्थान अपतटीय ये एक सुरक्षा अभ्यास है जो हर 6 महीने में महाराष्ट्र यानी कि मुंबई के कोस्टल एरिया पे ये आयोजित की जाती है, ठीक है। मेन इसका पर्पज़ है तो सिक्योरिटी पर्पज़ होता है। जैसा कि आपको पता 26/11 में जो सिक्योरिटी चूक हुई थी और हमारे जो मुंबई को जो दहलाया गया था वो सारे समुद्र मार्ग से ही एंट्री की थी। तो अब हमने अपने तट रक्षकों को किस तरीके से बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ सुरक्षित करना है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक अभ्यास किया जाता है, ठीक है। तो ये जो अभ्यास 23 मार्च को आयोजित किया गया था मुंबई अपतटीय विकास क्षेत्र में, ठीक है। तो ये हर 6 महीने में आयोजित किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। याद रखना, भारतीय वायुसेना इसमें इसका अभ्यास करती है और डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रस्थान अपतटीय सुरक्षा मुंबई में आयोजित किया गया था। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंपॉर्टेंट है। UNEP वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर कौन सा है? तो फ्रेंड, ये रिपोर्ट जारी करती है, बता दें सबसे ज़्यादा नॉइजी शहर कौन सा रहा है। तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ढाका, बांग्लादेश, ठीक है ना। दुनिया का सबसे ज़्यादा नॉइजी शहर जो सही रहा है वो है बांग्लादेश, ढाका का, ठीक है। और इसमें भारत के 5 शहर रहे हैं: आसनसोल, जयपुर, कोलकाता, नई दिल्ली और मुरादाबाद, ठीक है। इन 5 शहरों को भी शामिल किया, इसमें बहुत ज़्यादा शोर रहा है, ठीक है, इस साल पिछले साल के मुकाबले, मतलब पिछले साल। तो ये रिपोर्ट UNEP एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार ये बताया गया, ठीक है। याद रखना, बांग्लादेश का ढाका सबसे ज़्यादा नॉइजी शहर रहा है। बाकी यहाँ पे रिपोर्ट में सब कुछ बिंदु लिखी गई हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंडली लिस्ट देख सकते हो आप, शीर्ष 15 सबसे ज़्यादा शोर वाले और शीर्ष 10 सबसे कम शोर वाले, ठीक है ना। दोनों की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है जो कि आप देख सकते हो। तो इसमें जो है सेकंड नंबर पे जो इंडिया का रहा है मुरादाबाद, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स की जियो टैनिंग के लिए फ्रेमवर्क किस बैंक द्वारा जारी किया गया है फ्रेंड? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना, RBI के द्वारा, ठीक है। RBI के द्वारा पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट की जियो टैनिंग से फ्रेमवर्क जारी किया गया, ठीक है ना। इसमें क्या है कि यह फ्रेमवर्क भारत के सभी नागरिकों को ऐसी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के साथ साथ डिजिटल भुगतान को गहरा करने के लिए RBI के उद्देश्य के एक हिस्से के रूप में बनाया गया है, ठीक है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसे जारी किया गया, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। इस प्रणाली का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखी गई है जो आपको एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है फ्रेंड। इसके लाभ क्या होंगे, क्यों क्यों बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। जियो टैनिंग से भुगतान स्पर्श बिंदुओं को भौगोलिक निर्देशक, ठीक है, प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो काफ़ी एक वास्ट प्लेटफॉर्म की तरह से इसको कार्य किया जाएगा, एक बहुत ही बड़े क्षेत्र के तौर में इसे फैलाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खांडरे को हाल ही में किस मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट दी गई है इनको, ठीक है। तो ऑप्शन होगा डी, रक्षा मंत्रालय के अंदर, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय के अंदर इनको ऐसा सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है। काफ़ी सेवानिवृत्त ये रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं ये, ठीक है। तो इनको रक्षा मंत्रालय के अंदर नियुक्त किया गया है। इनके अनुभव के आधार पर इनको वहाँ पे लिया गया है और ये अपने जो भी इनका अभी तक अनुभव रहा है वो साझा करेंगे, वो सलाह देंगे किस तरीके से कार्य की, किस तरीके से रणनीति बनाई जाए। तो हर परिस्थितियों के लिए इनको अब ये कार्य करेंगे, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर, ठीक है। याद रखना, विनोद जी खांडरे को रक्षा मंत्रालय के अंदर सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है, ठीक है। काफ़ी अच्छा अनुभव है ये, आप इस पॉइंट को पढ़ेंगे। जैसे कि सितंबर 1979 में 14 गढ़वाल राइफल में शामिल हुए और 4 दशकों से अधिक समय तक सियाचिन, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, सिक्किम में उन्होंने अपना कार्य दिया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी ये पोस्ट हो जाती है, ठीक है
फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, 110% चांस रहेंगे क्वेश्चन आने के। स्विस ओपन 2022 किसने जीता है फ्रेंड? तो फ्रेंड आपको पिक्चर दिख रही होगी इनकी, तो पीवी सिंधु, भारत की इन्होंने स्विस ओपन जीता है। ठीक है, फाइनल में थाईलैंड की खिलाड़ी को हरा के इन्होंने 2022 का ये ओपन जीत लिया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये जीता है। ठीक है ना, इससे पहले साइना नेहवाल ने जीत रखा है, तो ये दूसरी महिला बन चुकी हैं, ठीक है, भारत की, जिन्होंने ये जीता है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, कोप फोर्थ मीना माता सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में। ठीक है, ये इंडोनेशिया में ये आयोजन किया गया था। ठीक है, कोप फोर्थ मीना माता सम्मेलन का। ठीक है, बाकी यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, इस सम्मेलन के बारे में मुख्य बिंदु लिखे गए हैं, क्या चीज़ें मेन फोकस है, किस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि कन्वेंशन में प्रभावशीलता मूल्यांकन को की रूपरेखा बनाएगी। इसमें क्या किया गया कि कारीगर सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए कारीगरों, और छोटे पैमाने पर सोने खनन जैसे बड़े तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे जोर दिया गया, बात की गई है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया में। ठीक है, ठीक है मैंने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे गए हैं जो आपको पढ़ लेने एक बारी, ठीक है, ताकि याद रखिए। और अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, जकार्ता वहाँ की राजधानी है। ये आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देख सकते हो पूरा इंडोनेशिया की। ठीक है ना, ये पूरी इस तरीके से पूरे में फैला हुआ ये इंडोनेशिया है। ये सब सारे ये छोटे छोटे आइलैंड से दिख रहे होंगे आपको, ये इंडोनेशिया के पूरे आइलैंड से, जावा आइलैंड ये देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है फ्रेंड? तो 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल, ऑप्शन ए, बढ़ा दिया गया है फिर से। ठीक है ना, तो बुलेल्स में नाटो सम्मेलन के बाद हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य नाटो देशों नेताओं ने नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 तक के लिए कर दिया है। ठीक है, तो अभी आपको पता ही है जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है, तो उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है नाटो के बारे में और इंपॉर्टेंट बिंदु के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 था, निम्नलिखित में से किस कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार शॉ को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया फ्रेंड? तो ये हैं ऑप्शन बी, बायोकॉन। ठीक है ना, ये बायोकॉन की ये मेन कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के लिए फेलोशिप में नामित किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें बायोकॉन की, तो 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय हैगा। फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भारतीय सेना के अग्रबीस डिवीज़न ने हाल ही में किस राज्य की पुलिस के साथ संयुक्त कवच सुरक्षा 2 का आयोजन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइज होना बहुत बड़ी बात है, वो भी किसी पुलिस के साथ, किसी राज्य की पुलिस के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा राज्य है वो है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य का। ठीक है ना, तो किसी भी तरीके की चुनौतियों से लड़ने के लिए अब एक तो हमारी भारतीय सेना होगी, साथ में उस राज्य की पुलिस के साथ कार्य करेंगे मिलकर, ताकि कोई भी आतंकवादी अटैक किसी भी तरीके की कार्रवाई होगी तो उसके अंदर दोनों एक सामंजस्य के साथ कार्य कर पाएंगे। तो ये जो है अग्रबीज डिवीज़न भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के साथ ये मिलकर किया गया पुणे में। ठीक है ना, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस तरह के कार्यों के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य और प्रक्रिया सामंजस्य साबित करना है। ठीक है ना, किस तरीके से हम दोनों में कोऑर्डिनेशन बिठा के कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बाकी चीज़ें लिखी गई हैं, अभ्यास के मुख्य बिंदु क्या रहे हैं और इसके क्या हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है ये भी यहाँ पे लिखा गया है, तो आपको ये सब चीज़ें अपनी ध्यान रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब तक के लिए बढ़ा दिया गया फ्रेंड, तो ये सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये सितंबर तक के लिए, अब जो भी गरीब परिवार हैं, जो 80 करोड़ जो परिवार हैं, उनको अब सितंबर तक फ्री राशन मिलेगा। ठीक है ना, डबल राशन, फ्री राशन मिलेगा, इसको फिर से बढ़ा दिया गया है। 2020 में महामारी के कारण इस योजना को लाया गया था, ताकि किसी भी परिवार को भूखा ना सोना पड़े, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी इसको फिर से 6 महीने के लिए, यानी कि सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस तरीके की योजना
जो ये याद रखना, ये कोविड टाइम में लाई गई थी योजना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इस योजना का पहला चरण अप्रैल 2020 से जून 2020 के दौरान, फिर दूसरा चरण, इसी तरीके से तीसरा चरण और चौथा चरण की कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आगे आगे बढ़ती गई है। तकरीबन 80 करोड़ लोगों को बताते हैं इसके अंदर फ्री राशन मिलता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुफ्त राशन मिलता है। सो ये प्रधानमंत्री की एक ये योजना है जिसके तर्ज पे सभी गरीब परिवारों को भरपूर भोजन यानी कि अन्न योजना या अन्न मिलता रहे, ठीक है। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे। इसी तरीके करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और अदर न्यूज़ मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, थैंक यू।